नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो है एसएससी जीडी के हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों का समय ज़्यादा व्यस्त न करते हुए मैं सीधा अपने क्वेश्चन पे चलूँगा और आप लोग मेरे चैनल को अपना चैनल समझ के सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो आप लोग हमें कमेंट करें। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए, अमृत का विलोम आप लोग बता देंगे। अमृत का विलोम होता है विष। ठीक है, अमृत का विलोम होगा विष। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो आप लोग हमें बताइए अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसके लिए आप लोगों के पास जो है 5 सेकंड का समय है और आपके पास 4 ऑप्शन है। तम, अंधेरा, अमावस्या या तिमिर। तो आप लोग हमें कमेंट करें। वैसे आप लोग जानते हैं कि तम का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है। अंधेरा मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। और तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है, लेकिन अमावस्या मतलब क्या होता है? अमावस्या मतलब होता है अंधेरा नहीं, वो होता है उजाला, प्रकाश। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अवनी का विलोम क्या होगा? तो आप लोग बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। धरा, शशांक, अंबर या सितारा। तो अवनी का विलोम क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट करिए। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग हमें कमेंट करिए। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। क्या होता है अवनी का? अंबर। चलिए आपके अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि अनल। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनल मतलब होता क्या है? आप लोगों को पता होगा इसका पर्यायवाची। हमें कमेंट करिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा शायद। इसका होगा अनल मतलब होता है अग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। बताइए। 5 में से आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जो नियमानुकूल हो, जिसको कहते हैं नियमित। आप लोग नियमित पढ़ाई करते हैं तो आपके पास नियम होता है 1 बजे से 2 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 से 3 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा नियमित जो है, जो नियमानुकूल हो, सॉरी सोचो ना हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जबान पर लगाम न होना। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं और आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग बताइए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना,
सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वांग्मिकता दिखाना। तो आप लोग बताइए आपके पास छठे का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग को शायद आप लोगों ने हमें कमेंट कर दिया होगा। इसका होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हमें आप लोग बताइए। आपके पास अध्ययन का वर्तनी दिया है, अध्ययन कैसे लिखा जाता है इसके लिए आप लोग हमें बताइए। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका 5 सेकंड हो गया है। चलिए हम जो है आपको बता देते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8वां वर्ग का आंसर भी दीजिए हमें आप लोग। कह रहा है कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो या जो कम खाता हो। तो आप लोग इसका हमें आंसर बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। चलिए आपका 5 सेकंड पूरा हो गया। अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो। ठीक है, छठी का दूध याद आना, सही अर्थ क्या होगा। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद आना या भूख लगना। चलिए आप लोग जो है हमें 9वें का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। इसे दोस्तों कहते हैं ना छठी का दूध आना। गाँव में देखते होंगे यदि कोई छोटा बच्चा या फिर कोई आप बड़ा आपको मार दे तो बोलता है कि एक थप्पड़ मारेंगे अभी तुम्हें छठी का दूध याद आएगा, यानी कि आपका बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, हमारा होगा बुरा हाल होना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन है, कौन सा है। आपको जो है 4 शब्द दिया गया। चिन्ह का, कृपा, दवाइयाँ या निर्भर। आपको जो है इसमें से बताना है, जिसके पास आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो आप लोग हमें बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा। इसका होगा निर्भर। ठीक है, निर्भर हमारा सही था। आपके पास 11वां क्वेश्चन का आंसर आप ले दीजिए हमें। क्या कह रहा है। युगों से चले आने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। आप लोग हमें बताइए क्या होगा। चलिए आप लोग हमें बता दीजिए। इसका होगा सनातन। क्या होगा, सनातन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए अंश में त्रुटि है। किसमें त्रुटि है बताइए। कह रहा है कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। इसका हम आपको किसमें त्रुटि है वही बताना है। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का है समय है और इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। इसको तोड़कर लिखा गया है 4 ऑप्शंस पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका होगा कल जो आदमी को, हमारे इसी में त्रुटि है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश के लिए एक डाट लिखना है। क्या लिखना है।
इमला या फ़ोन या पत्र या दिन लिखना है। क्या लिखना है सुरेश को? तो सुरेश को लिखना है, सुरेश को एक पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग हमें आंसर करिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए अंश में त्रुटि है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। इसमें आपके पास 4 शब्द हैं जो कि इसी वाक्य को तोड़कर लिखा गया है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो इसका जो आप लोग हमें बताइए आंसर, और आपके पास 5 सेकंड है। चलिए आपका आंसर आ गया होगा। इसका हुआ अधिकतर फसल। ठीक है, श्री राम 14 के बाद वन से लौटे। इसका क्या होगा? 14 दिन बाद, या माह, या वर्ष, या रात। श्री राम जो है 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 4 आदमी के लिए खाना बना दो। रेखांकित अंश के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना होगा आपको? प्राणियों को, मनुष्यों को, या आदमियों को, या सभी? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग इसका हमें आंसर दीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग जानते हैं 4 आदमी मतलब बहुवचन होता है। तो आदमियों को जो है यहाँ पे होगा, आदमी नहीं है, यहाँ पे होगा आदमियों के लिए, 4 आदमियों के लिए खाना बनाना है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उस समय चरखा भी एक अनुशासन था क्या? घुमाना, सिखाना, या चलाना, या लेना? ठीक है, इसके लिए आपके पास जो है 5 सेकंड का समय। आप लोग इसका हमें आंसर दे दीजिए। चलिए फिर हम जो हमें आपको इसका जो है आंसर बता देता हूँ। उस समय चरखा भी चलाना एक अनुशासन ही था। ठीक है, अनुशासन था। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। रेखांकित के स्थान पर क्या आना चाहिए? आप लोग हमें बताइए, कमेंट करिए। एक, अनेक, सभी, या अधिक? आप लोग जो है पढ़ें क्वेश्चन को और एक एक ऑप्शन उस पर चिपकाएँ, रखें उसके स्थान पर, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेक प्रस्ताव आए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए अंशों में त्रुटि है। किस अंश में जो है त्रुटि है? आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। इसमें जो है इसी वाक्य को दोबारा जो है तोड़कर लिखा गया है ऑप्शन बनाकर। कौन सा ऑप्शन गलत है? आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होगा। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी बात सुनने की कृपा करो। इसमें गलती है, डी में। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। दादी के प्राण निकल गए। इसमें इसके स्थान पर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। निकल गया, इसके स्थान पे क्या होगा? चले गए, आ गए, या निकल गए, या उड़ गए। ठीक है, तो हमारा होगा दादी के प्राण निकल गए। ठीक है,
चलिए, आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको बताना है। दोस्तों, जो ऑप्शन आप सही रहेगा मैं उस पर इस तरह से क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि सही करने में, सही का टिक निशान लगाने में ज़्यादा मतलब हो जाता है, इसलिए समझ में नहीं आता कि कौन सा किसका है। ठीक है, ऑप्शन का तो कह रहा है कि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, किसकी लिपि उत्पत्ति हुई? लिपि की उत्पत्ति हुई। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत यानी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता है। 25वें का क्या होगा? आप लोग बताइए। 25 का होगा मध्यकालीन। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसे पढ़ें और एक एक करके उत्तर दीजिए। ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ठीक है, हमारा ये सही है। फिर कह रहा है कि यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है, ऊपर या नीचे लिखी जाती है। तो आप लोग हमें इसका कमेंट करें। चलिए, हम आपको बता देते हैं इसका क्या होगा। बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि ब्राह्मणी, देवनागरी, गुरुमुखी या खरौली लिपि कहलाती है। इसके स्थान पे क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट करिए। जिसके पास आप लोगों के लिए 4-5 सेकंड का समय है। चलिए, आपका जो 5 सेकंड से ज़्यादा हो गया है, मैं बता देता हूँ। इसका पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, गुरुमुखी है। गुरुमुखी लिपि है। कैथी एक लिपि है। कौन सी लिपि है? ऐतिहासिक लिपि है या फिर साहित्य लिपि, इतिहास लिपि या विज्ञान लिपि? कौन सी लिपि है? कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है। जिसका प्रयोग भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो हमें कमेंट करके बताइए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन होगा मध्यकालीन। ठीक है, कौन सा कालीन? मध्यकालीन। ठीक है, चलिए आप लोग हमें अपना स्कोर बता दीजिए किसका कितना सही हुआ है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग अपना चैनल समझकर सपोर्ट करें और हमारे चैनल में हमारे वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग बताइए ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।